नमस्कार। आपका एसआरएस वे पर स्वागत है। और दुनिया में हर जगह सब ऑनलाइन 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 और हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं। तो मैं कई देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्रमोट करते हैं। तो मैं आपको किताबों की ओर जाने के लिए कहूँगा। तो किताबों की ओर जाइए, अपना मन बहलाने के लिए अच्छा साहित्य पढ़िए और थोड़ा मोबाइल से दूर रहिए। बच्चों को कॉमिक्स पढ़ाइए। तो इस समय मेरा रुझान जो है साहित्य पढ़ने की ओर जा रहा है। तो इस समय मैं एक साहित्य की एक दूसरी तीसरी किताब पढ़ रहा हूँ, जिसका नाम है धर्मवीर भारती की किताब है गुनाहों का देवता। तो थोड़ा सा आगे इससे पहले मैंने एक और उपन्यास पढ़ा है, जिसका नाम है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का जो सातवां घोड़ा है, ये कहानी है एक मलिक मुल्ला की। और मलिक मुल्ला जो है जम्मू कश्मीर से आते हैं और जम्मू कश्मीर से आकर यही भारत में रहने लगते हैं। और सामने एक कोठी होती है। कोठी में एक जमुनी नाम की लड़की होती है। जमुनी नाम की लड़की के पास एक गाय होती है। और जो मलिक मुल्ला होते हैं वो अपने भैया और भाभी के साथ रहते हैं। तो क्या होता है, समय बीतता है, मलिक मुल्ला और वो जो जमुनी नाम की लड़की होती है उनमें नोक झोंक होती रहती है। और जो जमुनी नाम की लड़की होती है वो मुल्ला को नोचती रहती है। और जो मलिक मुल्ला होते हैं, छोटे होते हैं, तो उसकी चोटियाँ वगैरह खींचते रहते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो होता क्या है कि उस लड़की का जो होता है एक प्रेम प्रसंग जो होता है सामने रहने वाले एक लड़के से होता है। उसका नाम तन्ना होता है। तन्ने से उसका प्रेम प्रसंग हो जाता है और वो तन्ने को चाहने लगती है। जब वो तन्ने को चाहने लगती है तो होता क्या है कि तन्ने को और उसी गली में एक रहने वाले, उसी आयता में एक रहने वाला एक व्यक्ति होता है, महेश्वर नाम का एक व्यक्ति होता है। और जो देखने में बड़ा ही गुंडा टाइप का व्यक्ति होता है और बड़ा पैसे वाला होता है और बड़ा ही दबंग टाइप का होता है महेश्वर नाम का व्यक्ति। और जो तन्ना होता है वो इतना ज़्यादा अमीर नहीं होता है। तो होता क्या है कि जब शादी की बात चलती है तन्ने के साथ, तब यहाँ पर आता है गोत्र की समस्या। तो होता क्या है कि लड़की अपने माता पिता को किसी तरीके से मना भी लेती है, लेकिन जो तन्ना होता है वो अपने माता पिता को नहीं मना पाता। फिर बीच में जो पैसा और गोत्र आ जाता है और गोत्र आने से उस लड़की का विवाह जो होता है उस गली के जो कमीना जो व्यक्ति होता है, महेश्वर नाम का जो व्यक्ति होता है, उसके साथ उसका विवाह हो जाता है। और विवाह हो जाता है। लेकिन इससे पहले की कहानी ये है कि थोड़ा मलिक मुल्ला जो होते हैं, जब इसकी शादी नहीं होती है तो क्या करती है, जब इसका संबंध विच्छेदन हो जाता है तन्ना से, तो एक दिन होता क्या है कि जब उसके भैया भाभी व्रत रहते हैं मलिक मुल्ला के। और ये मलिक मुल्ला का मतलब आप किसी रिलीजन से ना लगाइएगा, ये भी हिंदू थे। तो इनकी भाभी जो होती है वो व्रत रहने लगती है और व्रत रहने के बाद शाम को एक छोटी सी रोटी की टुकड़ी बनाती हैं। कभी कभार वो खुद उस गाय को, जमुनी की गाय को दे आती हैं। जब कभी कभार परेशान हो जाती हैं, ज़्यादा काम हो जाता है, तो वो मलिक मुल्ला से कहती है तुम रोटी का टुकड़ा दे आओ। जब वो रोटी का टुकड़ा, वही व्रत वाली रोटी का टुकड़ा देने जाता है, तो एक बार जब जाता है देखता है कि बड़ा अंधेरा हो चुका होता है और उसकी गाय जो होती है वो हाथा में बंधी हुई होती है। सामने भूसा वगैरह होता है, सारी चीज़ें होती है। वो डरते डरते जाता है तो देखता है कि एक परछाई बनी है, एक परछाई जैसी है। तो वो डर जाता है और डर जाता है, जैसे डर जाता है तो वहाँ पर तुरंत उसको जमुनी छू लेती है। तो जमुनी के स्पर्श को जान जाता है कि ये जमुनी है और फिर उसका डर जो होता है वो छूट जाता है। जमुनी कहती है मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा तन्ना से संबंध विच्छेदन हो चुका है, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझसे थोड़ी बात करो। तो वो थोड़ी बात करती है और बात करते हैं, पहले दिन बात करते हैं और कहती है देखो ये पुआ खाओ और ये जो पुआ है ये बहुत अच्छा है और मेरी माँ ने बनाया। तो वो जो होता है वो पुआ खाता है। तो वो कहता है मुझे पुआ जो है वो मीठे पुआ नहीं अच्छे लगते, मुझे बेसन के नमकीन पुए जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो कहती है ठीक है, मैं अगले दिन तो मैं बेसन के नमकीन पुए बना के लाऊंगी। तो होता है क्या कि वो अगले दिन उसको बेसन के नमकीन पुए बना के लाती है और खिलाती है और कहती है कि देखो ये मेरी जो साड़ी है ये कोलकाता से, जर्मनी से आई। कोलकाता में मेरी साड़ी, जब मेरे तन्ने के साथ मेरे संबंध बन रहे थे और मेरी शादी होने वाली थी, और तब मेरे जो पिताजी ने मुझे ये साड़ी ला के दी और देखो साड़ी कितनी अच्छी है। और वो बेचारा क्या बात करता, वो अपनी क्लास की वही बातें करने लगा कि स्वज नहर कहाँ से बनती है।
सुजनैर कहाँ से निकलती है, कहाँ बनती, यही सारी बातें करने लगा। तो वो अपने कपड़ों के बारे में पूछना चाहती है, लेकिन वो उसके पास इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती। वो कहते हैं हाँ तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरीके से चलता है और नमकीन बेसन के पुए खाते। तो जब वो नमकीन बेसन के पुए खाकर चलने लगता है तो उससे कहते हैं क्या अगले दिन क्या आओगे? वो कहता है ठीक है आऊँगा, क्योंकि मैंने नमक खाया है, मैंने बेसन के पुए खाए हैं। तो फिर वो अगले दिन जाता है। बार बार जो मलिक मुल्ला का मन जो होता है वो उसे रोकता है कि ना जमुनी अच्छी लड़की नहीं है और फालतू की बातें करती है, मुझे जाना नहीं चाहिए। लेकिन हालांकि उसने बेसन के पुए खाए थे तो नमकीन बेसन के उसे नमक तो अदा करना पड़ता है। तो जमुनी ने कहा भी था नमक तुम्हें अदा करना पड़ेगा। तो वो लड़की जो है उससे कही और वो जो मलिक मुल्ला बार बार जाते हैं और वही बातें तन्ना की बातें करती है, तन्ना की बातें करती है। फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि बार बार ये अपने आप को रोकता है, लेकिन फिर भी इसका मन नहीं रुकता है। और कुछ दिनों के बाद इसका जो विवाह होता है वो महसर जो नाम का एक कबीना व्यक्ति होता है उसके साथ इसका विवाह हो जाता है, क्योंकि उसका गोत्र और पैसे में भी बहुत ऊंचा था। और फिर ये जो था मलिक लाल जो होते हैं, मलिक मुल्ला जी जो होते हैं, फिर इस तरीके से रह जाते हैं। और ये कहानी जो है इस कहानी में 3 पात्र हैं, मलिक मुल्ला और उस लड़की का पात्र है, लड़की जमुनी का पात्र है। जमुनी किस तरीके से जो है तन्ना से प्रेम करती है, और तन्ना जो है वो समाज के साथ खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि तन्ना एक डरपोक होता है। इस कहानी में लेखक ने जो बात नहीं कही वो भी समझने का पढ़ने वाले को प्रयास करना चाहिए। दूसरी तरफ जो मलिक मुल्ला और जो जमुनी है उनके संबंधों की नज़दीकियाँ थोड़े दिन होने लगती है। और फिर क्या होता है कि वो उसके बाद जो महसर दलाल समाज के उच्च तबके का व्यक्ति होता है, और साथ में उसका गोत्र भी जमुनी के साथ मिलता है और उससे उसका विवाह हो जाता है। बहुत अच्छी कहानी है, इसको सुनाने लायक थी तो मैंने इसको सुनाया। और इससे आप पढ़िएगा, आनंद लीजिएगा और किताबों को पढ़िए, किताबों के पास रहिए, क्योंकि किताबें ही आपको सफलता दिलाती है। किताबें आपका साहित्य पढ़ते हैं तो आपका मूड चेंज होता है, आपको समाज में जीने की क्षमता मिलती है, आप दूसरों से अच्छे बनते हैं। किताबें पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए।